हेलो फ्रेंड्स, फिर आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ इंडियन इंडिपेंडेंस डे के बारे में। जो हमारा झंडा है, तिरंगा जिसे बोलते हैं, जिसे हम इंडिपेंडेंस के दिन चारों तरफ फहराते हैं, जो हमारी देश की निशानी है, वो फिलहाल के पूरा हिस्ट्री में के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में कैसे पहले फ्लैग था, कैसे हुआ आज इसे तिरंगा बना कहते हैं, इसको किसने डिजाइन किया, कैसा पूरा डिटेल आज इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इस वीडियो को मैं। तो 1921 में 1921 में जब स्वराज मूवमेंट चला था, जो गांधी जी के द्वारा, तब एक फ्लैग इसके डिजाइन किया गया था। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो जो फ्लैग है, तो इसका डिजाइन कुछ इस तरह का ही रहता था। तो तब 1921 में तब इसको चरखा फ्लैग इसे बोलते हैं। देखिए इसका अंदर जब क्या है ना, एक चरखा है, तो इसको चरखा फ्लैग कहते हैं। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता था ना, पावर ऑफ सेल्फ रिलायंस, सोशल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस एंड कॉमन पर्सन ऑल एस्पेरिएंट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये पूरा मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, तो इसके बारे में ये फ्लैग हमारा जो जो इसका निशानी हुआ करता था। तो इसको जो भी तैयारी किया गया था वो खुद खदी कपड़ा से, तो जिससे हैंडमेड होता है खदी कपड़ा, तो इसके ही इसको बनाया गया था। तो मिडिल में एक चरखा इसका हुआ करता था, जिस तरह आप देख पा रहे हो। और इसमें से जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स ऑफ क्लोथ्स का वो रिप्रेजेंट करता था। तो क्या होता था, पहले जो भी इंडियन का जो क्लोथ्स था, जो बोलते हैं ब्रिटिश, तो वो ही देते थे। इंडिया का सारा जो भी रॉ मटेरियल है वो ले जाते थे फार्मर के पास से, और वो कपड़ा बना के देते थे। तो इससे जो इसको फ़ायदा होता था, तो इसके इंडियन का कुछ ही फ़ायदा नहीं होता था। तो इस मोमेंट्स की वजह से ये इसके अंदर एक चरखा दिया गया था। तो इस मेन इसका जो भी मकसद था व एम था, जो इंडियन से जो भी अपने क्लोथ से आज़ादी का। तो इट्स और क्या था इसके बारे में ना, इन 1920 विदाउट एनी रेजुलेशन इट बिकेम द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो कुछ भी अप्रूवल गवर्नमेंट का नहीं होता था, तो एक मोमेंट से ये फ्लैग का बनाया गया, तो ये नेशनल फ्लैग इसको बना दिया गया। In 1923, as part of Silly's disobedience movement in Jabalpur, the process with the national flag was planned. तो 1923 रे, तो इसका जो प्रोसेसन हुआ नेशनल फ्लैग का प्लान किया गया, तो इसका मार्च निकाला गया। ड्यू टू वेरियस इवेंट इन दिस प्रोसेसन इट स्टार्टेड बीइंग नोन एज द झंडा आंदोलन। तो इस जो आंदोलन था 1923 में जबलपुर में, तो इसको झंडा आंदोलन के नाम पे ही, कहीं उसको फ्लैग लेके जो भी नेशनल फ्लैग तो 1921 में डिजाइन किया गया था, तो इसको लेकर इस फ्लैग मार्च वो निकाले। The most significant achievement of the Jhanda Andolan was it was give us the flag for which every Indian, irrespective of caste, creed, was willing to lay down his lives। तो इस फ्लैग आंदोलन के द्वारा यहाँ पे ये बताया गया है, जो इस झंडा आंदोलन का मेन मकसद है, तो हमारा ये निशानी है, ये हमारा इंडियन होने का, हम भारतीय होने का, इसका एक निशानी ये हुआ करता था। जो भी कास्ट हो, तो इसके वजह से ये ही हमारा निशानी है। इन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट हिज कराची मीटिंग ऑन अप्रैल 2 1931। 1931 तब इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड नहीं हुआ था, तभी इस टाइम जो कराची में एक मीटिंग हुआ था। तो इस मीटिंग में इस अपॉइंटेड 7 मेंबर ऑफ फ्लैग कमेटी। तो जो फ्लैग कमेटी करा गया, इसके 7 मेंबर्स रहते, तो इसका कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। तो वो कमेटी डिसाइड किया ना, इसमें कुछ जो फ्लैग में कुछ मॉडिफिकेशन हम करेंगे। तो पहला जो फ्लैग था, देखिए इस तरह का था, इस कलर का आप देख पा रहे हो, ऊपर में वाइट, बीच में एक ब्लू जैसा दिख रहा है, नीचे रेड था, इस तरह का था। फिर इसको
जो फ्लैग कमेटी है इसका कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, व्हिच वाज ओरिजिनल आवर तिरंगा, जैसे हम अभी का तिरंगा डिजाइन है ऊपर जो भी नारंगी है। तो ये था आपका, ये देख पा रहे हो। तो इस फ्लैग, तो पहले फ्लैग से थोड़ा इस तरह का जो अभी हमारा तिरंगा जैसा ये दिख रहा है। तो इसका मिडिल में एक चरखा रखा गया, देखिए पूरा मिडिल में चरखा है और दो साइड में तिरंगा है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस वाज बिकेम रियली ए लॉन्ग चैटर्ड ड्रीम्स ऑफ मिलियन ऑफ इंडियंस, का जो था सपना, दे हम इंडिया इंडिपेंडेंस बनेंगे तो इसका फ्लैग, तो इसकी वजह से आंदोलन हुआ। तो इस आइडिया था जो भी इंडियन नेशनल फिगर टोटल ये आंदोलन में आया। तो इसका फ्लैग कमेटी था जिसका लीडर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो गिवन द मॉडरेट डिजाइन ऑफ द फ्लैग ऑफ फ्री इंडिया का जो डिजाइन कर रहे थे अपॉन ऑब्टेन महात्मा गांधीज कॉन्सेप्ट, एंड द कमिटी डिसाइडेड मॉडिफाई द स्वराज फ्लैग डिजाइन बाय द पिंगली वेंकैया, जो कि स्वराज फ्लैग का डिजाइन पिंगली वेंकैया कर रहे थे। इन चक्र वाज सिंबल टू एवोकेटेड एन इंडियन ड्रीम्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जो चक्र था इंडियन का ड्रीम का, इंडिपेंडेंस का चक्र था। इट वाज रिप्लेस बाय अशोक चक्र, जो पहले जो इस तरह का चरखा का दिया गया था तो इससे पहले इसको रिप्लेस किया गया अशोक चक्र से। तो दिस फ्लैग अडोप्टेड जुलाई 22 1947 में इसको अडोप्ट किया गया एंड द नेशनल फ्लैग के हिसाब से। इट टर्न द हार्ट बीट ऑफ मिलियन ऑफ इंडियंस ए सिंगल राइम्स। इंडियन नेशनल फ्लैग इज मैटर ऑफ राइट्स। इंडियन नेशनल फ्लैग इज तिरंगा, symbol of freedom, but Indian 20th century is adopted this flag and government flag and not available to common citizen to fly display except a few sections like Independence Day, Republic Day, etc. One young entrepreneur और period जनरल कॉन्सेप्ट इसमें। तो इसमें ये बताया गया है जो इसमें आप जो सिर्फ गवर्नमेंट इसको यूज कर सकते हैं, आप सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं और कभी इसको यूज नहीं कर सकते अपने कुछ भी फ़ायदा के लिए व ये के लिए। तो ये था इंडियन जो फ्लैग का पूरा मैटर, कैसे इसका चेंज हुआ। इंडियन नेशनल फ्लैग्स ए मैटर ऑफ राइट, तो क्या क्या राइट्स है, नेशनल फ्लैग हम कहाँ यूज कर सकते हो, तो इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है जो तिरंगा है वो सिंबल है फ्रीडम ऑफ इंडिया का, फ्रीडम के। तो सिंस 20th सेंचुरी से इसको अडॉप्ट किया गया है और गवर्नमेंट्स फ्लैग से ही है, नॉट जो साधारण जो जनता है इसके लिए ये कहाँ पे भी कोई भी फंक्शन हो किंबा कोई भी हम प्रोग्राम करके इसको डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, से केवल हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक के डे के दिन है जो होता है तो इसमें ही हम इसका यूज कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले कर सकते हो और इसको कहाँ पे भी हम इसको फहरा सकते हैं। कौन सी जो भी नवीन जिंदल कॉन्स्टिट्यूशन डिस्प्ले द डिकेट्स ऑफ रूल्स इन द डिस्प्ले द फ्लैग बाय कॉमन सिटीजन फॉर लीगल बैटल टू मेक चेंजेस। इट वाज एफर्ट टू एनाबल एवरी इंडियन टू प्राउडली टू फ्लाई ट्रिकलर थ्रू आउट द ईयर विथ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो ये जो फ्लैग्स ने जो नवीन जिंदल है तो इसने इसका जो ये किया था कि हाल भर कोई भी इंडियन सिटीजन इसको फहरा सकते हैं, पर इसका क्या किया गया है ना, नवीन जिंदल फैसिनेटेड तिरंगा इट्स कलर सिंस चाइल्डहुड, से इसका जो भी कलर है वो इसके बहुत मैंने इसका वो लाइक करते थे। हाउएवर ही लव्स फॉर इंडियन फ्लैग ग्रू स्ट्रॉन्गर इन 1990 while in US when he witnessed the American person for their flag. They would display their stars and stripes in all places on every occasion events of their daily lives. After his returns from USA, Navin Jindal wanted to do the same here in India and display the Tiranga. He could not fly Tiranga, his factory and staggered and continuously and prolonged the legal battles ensued. तो इसमें क्या किया गया, जो वो अमेरिका में रहते थे, अमेरिका में क्या है जो इंडियन जैसा रूल नहीं है, वो साल भर इंडियन इसका जो नेशनल फ्लैग होता है अमेरिकन फ्लैग होता है इसका कहाँ से भी यूज कर सकते हो। आपका जो भी घर का रंगाना है
क्या आपके कोई भी इसका कपड़ा बना कर भी पहन सकते हैं, कुछ भी जहाँ साल भर कहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। वो नवीन जिंदल जब इंडियन आए वो भी सेम जब करने लगे ये, तो इसको क्या कहना रोका गया इसके ऊपर उसमें जो केस हुआ। तो इसलिए वो आस्क नवीन जिंदल टू स्टॉप होस्टिंग द फ्लैग एवरीडे ऑन कॉमन सिटीजन वार्ड अलाउड टू होस्ट एवरीडे। तो इसने वो यहाँ पे अपोलोजाइज किया जे ना इंडियन का भी वैसा होना चाहिए जो हम साल भर में कहाँ पे भी जो नेशनल फ्लैग के है इसको हम फहरा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्लैग ऑफ इंडियन फ्लैग कुड फ्लाई द सेरेमोनियल ओकेजन्स नॉट ऑल डेज बाय कॉमन सिटीजन। तो सेरेमोनियल ओकेजन में जाके इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे के दिन ही हम इसको फहरा सकते हैं। दिस अनफेयर रेस्ट्रिक्शन वाज सिंपली नॉट एक्सेप्टेड बाय नवीन जिंदल इसको एक्सेप्ट नहीं किया। दिस प्रोमोटेड द जिंदल टू वेज द प्रोवलेंट लीगल बैटल व्हिच इज लीड्स द डिकेट। तो इसके लिए वो लीगल बैटल्स सुप्रीम कोर्ट वाज रूल्स 23 जनवरी एंड होस्टिंग डिस्प्ले इंडियन नेशनल फ्लैग with a dignity respect fundamental rights of every citizen as per as 19A Constitution of India। दो आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन में इसमें लिखा गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है एवरी सिटीजन टू एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट टू अपलोड द डिग्निटी ऑफ नेशनल फ्लैग व्हिच वाज became available the Indian citizen। Mr. Established NGO named the Flag Foundation of India and foundation aims to 18 to citizens of India about the right and responsibility towards नेशनल फ्लैग। तो इसने कमेटी बनाया जो NGO बनाया, तो इसमें से बताया जो इसका कैसे यूज करना है हर सिटीजन को। Later members of parliament Navin Jindal took up its issue of the approving the prevention result of National Honor Act to allow the to wear the तिरंगा above the waist। तो इसमें अलाउ किया गया जो आपके जो भी कमरे के ऊपर से आप इसको पहन सकते हैं। तो नवीन जिंदल efforts with outstanding result of both houses of parliament voted aim to promoted install the National Honor Act and today Indians have rights to display the तिरंगा their garments above the waist with respect and dignity। तो अब इसको अप्रूवल दिया गया है जो इंडियन तो 1971 एक्ट के हिसाब से जो आप इसको पहन सकते हैं, आपको वेस्ट के जो कमर के ऊपर से आप इसको पहन सकते हो। तो ये था। तो लास्ट जो भी अमेंडमेंट ऑफ फ्लैग कोड है सिंस इंस्क्रिप्शन नेशनल फ्लैग फाउंडेशन है बीन रिटेन प्लेजर्स ऑफ गवर्नमेंट इन वेरियस regarding display of Indian national flag foundation day of Indian has been making to educate the message। तो यहाँ पे फाउंडेशन डे बनाया गया एजुकेट करने के लिए। जो भी FFI है 2019 में इंस्टॉल किया गया फर्स्ट जो मोनोमियल फ्लैग प्लेसेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट अदरवाइज नाइट फ्लाइंग फॉरबिडन टिल देन। तो आप नाइट में नेशनल फ्लैग होस्टिंग नहीं कर सकते। आफ्टर ऑबिंग द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with invite now it became a wave in India to install the monumental flag all across the country। अभी जो रूल किया गया है आप रेलवे स्टेशन भी जो भी मोनूमेंट्स है जहाँ पे टूरिस्ट है जो भी ओल्ड मोनूमेंट्स है तो वहाँ पे क्या किया गया है ना नेशनल फ्लैग्स को वहाँ पे आप डिस्प्ले किया जा सकता है। तो ये था हमारे जो इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में। आपको एक ऐसा लगा ज़रूर आपने इसको कमेंट करके बताना। तो जो भी रूल्स है इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में पूरा आपको मैं बताया। इस रूल्स को हम सारे इंडियन सिटीजन फॉलो करना चाहिए क्योंकि हम इसको रेस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पे जो अमेंडमेंट है फ्लैग कोड का 2003 इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। 2003 में जो फ्लैग्स का एक इंफॉर्मेशन आया है जिसे FFI 2009 में इंस्टॉल किया गया फर्स्ट जो मोनूमेंटल फ्लैग इन पब्लिक प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट अदरवाइज नाइट फ्लाइंग वाज फॉरबिडन टिल देन एंड अदर ऑब्टेनिंग परमिशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 2019 में ये किया गया डे नाइट आप फ्लाई कर सकते हो और इसमें गवर्नमेंट का जब नाइट में फ्लाई करोगे तो गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। विद द इनिशिएटिव नाउ बिकेम ए वेब इन इंडिया टू इंस्टॉल मोनूमेंटल फ्लैग अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया के सभी जगह पे आप मोनूमेंटल फ्लैग आप लगा सकते हैं।
तो थिंग्स रिलेटेड टू द नेशनल फ्लैग में क्या है ना, फ्लैग फाउंडेशन डे, मेकिंग द कॉन्स्टेंट इफेक्ट, एजुकेट पॉपुलेशन ब्रॉडली, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द फ्लैग क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देते हैं कि पब्लिक जो ट्री कलर फ्लैग है, तो आप घर में और वर्क प्लेस में 365 डेज आप इसको यूज कर सकते, फ्लाई कर सकते हैं। तो आप नेशनल फ्लैग को बोथ डे नाइट्स होम और वर्क प्लेस में इसको लगा सकते हैं। फैब्रिक्स जो कपड़ा किसमें इसको यूज करना है, सिल्क का, पॉलिस्टर का और खादी के यूज कर सकते हो। तो शुड नॉट मार्क एनी टाइप ऑफ फिगर लेटर और नेशनल फ्लैग में कुछ भी तरह का मार्क नहीं कर सकते आप। जो डैमेज नेशनल फ्लैग है इसको आप नहीं यूज कर सकते, इसको पब्लिक आई से फुल इसको डिस्ट्रॉय कर देना है। और डिस्प्ले नेशनल फ्लैग ऑन देयर गारमेंट रेस्पेक्टफुल में अबोव द वेस्ट, तो रेस्पेक्टफुल मैनर आपको वेस्ट के ऊपर के कमर के ऊपर से आप इसको पहन सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स फ्लैग कोड्स ऑफ इंडिया 2022 में आप इसको जाके फ्लैग कोड्स को पढ़ सकते हैं। नवीन जिंदल सिग्निफिकेंट स्कॉलर इम्प्लीमेंट इन द नेशनल फ्लैग, सेफ्रॉन स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस। जो 3 कलर है तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जो सेफ्रॉन है वो सेक्रीफाइस के लिए है। और लेट अस मेक अबाउट द सेल्फलेस रिसीव्स ऑफ आवर सोसाइटी विथ ऑनेस्टी, जो कि हम इसको जो सेल्फलेस ऑनेस्टी के बारे में सोसाइटी में वो देता है। वाइट स्टैंड फॉर प्योरिटी, वाइट्स जो है वो प्योरिटी का जो चिन्ह है। इट्स मेक अबाउट करप्शन फ्री, प्रोहिबिटेड इन पब्लिक का जो भी करप्शन फ्री, इसके बारे में ये जो हमको बताता है। ग्रीन स्टैंड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ मतलब हमारी बुद्धि के लिए इसका जो क्या है ग्रीन कलर का है, तो ये सुइटेबल फॉर डेवलपमेंट्स, हम कितना प्रगति के लिए वो का चिन्ह है। तो ये था पूरा आपका नेशनल फ्लैग का जो भी अभी तक आप क्या कर सकते हैं, कहाँ से, ये पूरा आपका इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग्स का रूल्स, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना। तब तक के लिए जय हिंद और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।